अस्सलाम वालेकुम हमदर्दों के सरदार यासीन अली, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तमाशागर ख़त्म हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो असल यासीन है, बिल्कुल जो खुला डुल्ला है, बिल्कुल खुला डुल्ला है, बिल्कुल वो बाहर सामने आएगा। आए। लेकिन मुझे लगता है मैं वहाँ पे असल ही था कुछ। हाँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने फेक किया, यही रियलिटी है पर मेरी। रिजर्व लगे हमें यहाँ। रिजर्व अगर आप मुझसे पूछें तो मैं हूँ ही रिजर्व थोड़ा सा। रियल लाइफ में भी रियल लाइफ में भी हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ समझने में चीज़ों को, तो रिजर्व भी लग रहा हूँ, लेकिन स्लो आपको मोशन हूँ मैं। थोड़ा स्लो मोशन भी हूँ कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं थॉटफुल हूँ। मैं सोचता हूँ, हाँ। सोच के बात करता हूँ। अगर सब बकबक कर रहे हैं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बीच में बोलने के लिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ ज़रूरत हो वहाँ देना चाहिए, बिला वजह घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ अब व्यू मुझे मैं ऐसा बनता हूँ। अच्छी लगी आपकी बात। आपने बारहा शो के अंदर भी कहा कि जहाँ हुजूम होता है वो मैं बात नहीं करता। मैं वन ऑन वन बात करने पे यकीन रखता हूँ, जहाँ पे आपकी जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट भी होती है, कोई बीच में काटता भी नहीं है और आपका पॉइंट भी लोगों के सामने पेश हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थ्रू आउट यही चाहता था कि ऐसा हो, बट वहाँ ऐसा हो नहीं सकता था। कोई 6 से 7 लोग सिर्फ आए ही इसलिए थे कि वो आप और मैं बात कर रहे हैं तो बीच में घुस के या तो डांस करें या शोर करें या आपको या मुझे बात काटें आपकी। बात काटें, टॉन्ट करें। सो मेरा ये स्टाइल है नहीं। टॉन्ट तो आपने भी बहुत किया है। टॉन्ट मैं करता हूँ, लेकिन आई थिंक फनी वे में किया होगा मैंने। मैं कोई नेगेटिव टॉन्ट नहीं किया होगा मैंने किसी पे। थोड़ा बहुत तो चलता है ना, हो जाता है। इतने हम प्रेशराइज कंडीशन में थे, ना खाना मिल रहा है ना पीना मिल रहा है, एसी बहुत चिल्ड है और सो नहीं सकते आप, पावर नैप नहीं ले सकते। जस्ट ऐसे आपके साथ जैसे अभी बैठा हूँ मैं, बस यूँ बैठा हूँ। मैं एक्चुअली बहुत कैजुअल इंसान हूँ, मतलब चप्पल पहन के बैठा हूँ, शॉर्ट्स में बैठा हूँ और इजी हो के, मतलब अभी ऐसे बैठा हूँ मैं, बट आलती पालती मार के बैठने वाला बंदा हूँ मैं हर भाई वक्त। बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, कोई मसला अभी नहीं मैं भी बैठूंगा हूँ मैं, ऐसे। बिल्कुल अभी आपके साथ तो मैं ऐसे ही बैठूंगा। सो मुझ पे वहाँ पे काफ़ी लोग यही आके बातें करते थे, यार तुम इतने कैजुअल क्यों हो? तो मैं कहता था, बात सुनो, तुम लोग रियलिटी शो में आए हो, तैयार होने नहीं आए हो, फैशन शो में नहीं आए हो। मेरी रियलिटी यही है, लोग यही देखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सूटेड बूटेड होके बैठा रहूँगा तो लोग समझ जाएंगे यार फेक हो रहा है। इतना सारा मेकअप करके, बाल बना के, सब कुछ शुरू में मेकअप बिल्कुल नहीं करते थे अंदर। थोड़ा सा कर लेता था। काफ़ी टाइम्स मैंने मेकअप किया भी नहीं। मैंने कहा यार रियल रहो, बी रियल, दुनिया को दिखाओ अपने हल्के। एग्जैक्टली। ऑडियंस को पता तो चले ना यार ये बंदा कौन है। मैं किसी डांस कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं सिंगिंग कंपटीशन में आया थोड़ी हूँ जो रेडी होके खड़ा हो जाऊँगा। तो रियलिटी यही है। और जिस तरह मैं बातें भी करता था वो भी सब रियल है। मतलब कुछ बना नहीं रहा, कुछ नहीं करा। मैं सोचता था कि जो रैंडम आ रहा है बस यार वो बात करो, जितनी करनी है उतनी करो, वरना चीखना चिल्लाना, बीच में घुसना। चीखे आप कहीं भी नहीं, सिर्फ अपनी वजारत में चीखे आप। मैं अपनी वजारत में, आप अगर पूछते हैं, एक अलग यासीन निकला था उसमें। एक अलग यासीन, वो भी एक साइड है मेरा, बट वो साइड अथॉरिटी वाला यासीन। अथॉरिटी वाला यासीन। हुआ ये कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ इतना ना। आप वजीर बने, एक्सप्रेसिव तो बहुत है, जब आप अकेले ले लेके बैठते थे लोगों को, बड़ा एक्सप्रेस किया आपने। मैं उसका भी आपको बताता हूँ, बट मैं वजारत का पहले अपना एक आते। कंप्लीट करता हूँ कि देखें, जब आप देखते हैं ना कि आपके कुछ दोस्त हैं और कुछ दोस्त नहीं हैं, वो सब के सब मिलके आपको वजारत में तंग करना चाह रहे हैं। आपके दोस्त भी कर रहे तंग आपको? दोस्त भी तंग कर रहे कौन थे। से दोस्त थे वो? रिदा मेरी दोस्त थी, अभी भी है। सारा मेरी दोस्त थी। सिर्फ एक कवल जिसने पूरी वजारत में मेरा साथ दिया है, बहुत मेहनत की उसने मेरे साथ, हर जगह वो खड़ी रही है। बाकी सब बाथरूम में जाके प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बाथरूम से बाहर नहीं आ रहे हैं, तंग करना है इन्होंने, कुछ नहीं करना। तो मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं आपसे मिन्नतें नहीं करूँगा। मैं आपको प्लीज़ नहीं कर सकता कि यार प्लीज़ मेरे लिए ये कर लो, मेरे लिए रियल लाइफ वो भी कर आप लो। ऐसे नहीं है। मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपके लिए जब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, आपकी वजारत आई, आपने बोला यार यासीन ये करना ये करना ये करना है, ओके ठीक है, घर का रूल है, तोड़ना नहीं है। मेरी वजारत आई, आप हो कौन कि मैं मतलब आपको आके बोलूँ यार प्लीज़ यार मेरे लिए ये काम कर लो? मैं नहीं करता ऐसा। मैं दोस्तों के साथ भी ऐसा हूँ कि यार अगर मुझे आपके लिए कुछ करना है तो मैं खुद से कर जाऊँगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ कि जब आपकी बारी आए तो यार आप मेरे साथ खड़े होने चाहिए हो ना कि मैं इशारे करूँ भाई मेरी साइड ले लो। कौन कौन था यासीन ऐसा जो चाहता था कि उसकी मन्नतें की जाएं तो ही वो काम करे? दानिया, कवल, जब मैं वज़ीर बना मैंने इनको काम दिया तो वो आई क्या सामने बैठी हुई कि कहने लगी मुझे कि यार ये आप जो हैं वो लंच टीम इन तीनों की बनाए, दानिया, मलाइका एंड रिदा। मैंने कहा क्यों, आप कौन हो, मुझे क्यों बता रही हो? मुझे पता है क्या करना है। वज़ीर मैं हूँ, मैं बताऊँगा। एग्जैक्टली वज़ीर मैं हूँ। उस पे उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया
कि आप में अकड़ है, बस उसने अकड़ बोलना था, वहाँ से मेरा एकदम ट्रिगर यूँ हो गया, हाँ है अकड़, कर लो जो करना है, हूँ मैं वज़ीर, बादशाह सलामत ने बनाया है मुझे, मैं तीनों को अलग अलग टास्क दूंगा, अलग अलग काम दूंगा, आपको जो लगता है, आपके इमोशंस देखने नहीं आया, दोस्तियां बनाने नहीं आया मैं, आप लोगों की, आप अपने काम करें, नहीं करेंगे मैं सज़ा दूंगा। अब ये एटीट्यूड जो है बर्दाश्त नहीं वो किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहने लगे नहीं यार तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, अच्छा मैं दानिया से कर रहा हूँ ना भाई, मैडी तुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो, रिदा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वही इन्होंने लाइमलाइट लेनी है, कोई भी झगड़े में आके यहाँ से कूदे, यहाँ से कूदे, यहाँ से कूदे, मैं और एग्रेसिव हो गया। मैंने कहा भाई मैं वो आपको प्रोवोक करना चाह रहे थे और आप हो गए। एग्जैक्ट मैं हो गया, प्रोवोक हो गया। बट मेरा एटीट्यूड लाइफ में ऐसा फाइटर ही रहता है, अगर आप आ रहे हैं लड़ने तो यार आओ, फिर आओ, यहाँ से मैं पीछे हटने नहीं वाला। नहीं आ रहे 100 बिस्मिल्लाह, आप दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए एक काम करेंगे, मैं आपके लिए 100 काम करके जाऊँगा। मैं मुँह पे बोल रहा हूँ, मैंने दोस्तों को भी यही बोला कि भाई सैफ दोस्त था, सारा थी, मैंने कहा देखो ये तो शो है सिर्फ, आपको बाहर भी मैं कभी भी मिलूंगा, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करें, कुछ भी करें, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। ये झूठी दोस्ती नहीं है, ये फेक अलाइंसेस नहीं है, आपने मुझे दोस्त माना है तो मैंने आपको मान लिया। और मेरा क्राइटेरिया ही दोस्ती का यही है। क्या था कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाता हूँ तो 100% ऑनेस्ट हूँ मैं, 100 ना मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेरे लिए गलत सोच सकते हैं, जो कि इस घर में मैं डिसार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। बादशाह सलामत ने एक बार पूछा कि यार यहाँ से क्या सीख के जा रहे हो, मैं यहाँ से जो सीखा हूँ ये सीखा हूँ कि सब दोस्त नहीं है यार आपके। आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त हैं, सब नहीं है, सब पता नहीं क्या प्लान बना के बैठे हुए हैं, किसका क्या मोटिव है आपको नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। तो मैं बस इस घर से ये ज़रूर मैंने सीखा। किसकी वजह से डिसार्ट है, कौन था वो फर्द जिसने आपको आपकी दोस्ती का मान नहीं रखा। वैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उनका, बट मैं कहता हूँ कि ज़ैनब ने मेरी दोस्ती का बिल्कुल मान नहीं रखा। 8-9 लोग ज़ैनब से लड़ रहे हैं, मैं अकेला ज़ैनब के साथ बैठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं। क्यों ज़ैनब की साइड क्यों ले रहे थे, क्या सोचा था आपने? मैं ज़ैनब की एक्चुअली साइड नहीं ले रहा। देखें 18 लोग हैं और कुछ है नहीं हमारे पास, ना फ़ोन्स हैं ना कोई ऑप्शन है। मैं क्या 2 लोगों के साथ जाके बैठ जाऊँ, 3 लोगों के साथ जाके बैठ जाऊँ, पूरा दिन गुजारना है हमने, तो आपको सबसे बात करनी है। और मेरी जो गेमिंग स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि यार मैं सब में से थोड़ा थोड़ा फ्लेवर निकालूं। सैफ के साथ भी हूँ, रिदा के साथ भी हूँ, कवल के साथ भी हूँ, सब एक अलग शख्सियत के मालिक हैं। तो अगर मैं सिर्फ कुछ लोगों के साथ एकदम बैठना शुरू कर दूं, ये है कि सबके साथ दिखना भी Exactly. और सबके साथ कॉन्वर्सेशन करना भी, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना, ट्रू अपना भी देना, अगर सेम लड़के चालाक हो तुम। चालाक मैं हूँ, इन लोगों ने समझने में देर कर दी। बड़े चालाक हो बेटा। अब खैर चालाक तो उसने नहीं कहा था, लेकिन आप पहुँच गए होंगे। बहुत लोगों ने, मैं एक्चुअली जब शुरू में गया सो वही एक ज़्यादा बात नहीं कर रहा था मैं, और मैं शायद नज़र भी नहीं आ रहा हूँ आपको, बट मैं सबको सिर्फ ऑब्जर्व करने में लगा हुआ, यार ये कैसा है, ये कैसे है, ये कैसे। और मुझे आके ये लोग बोल रहे, अवेज़ ने बोला गुमसुम हुए हो यार, तुम खोए हुए हो, कहीं खोए हुए हो। अब उसको नहीं पता मैं खोया हुआ कहाँ था, कहाँ खोए हुए? मैं खोया हुआ था कि रुक जाओ, पापा आने वाले हैं, पापा अभी बाहर आएंगे, थोड़े टाइम में आएंगे, लेकिन पापा अभी स्टडी कर रहे हैं। सो पापा मैं क्या, पापा आपको बताता हूँ, पापा का मतलब ये नहीं है कि उनके पापा मेरे अच्छे खासे दोस्त जो हैं आते हैं, एडवाइस लेते हैं मुझसे कि यार अभी क्या करना है, ये क्या करना है। सो एज आ क्या कहेंगे वो ऑनर में, पापा बताएं क्या करना है। ओके। तो ये पापा वहाँ से आया था, और जो पापा का पापा उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया। और तो मैं ये कहूँगा कि पापा सोच रहे थे उस वक्त कि करना क्या है, और सही सोचा। पापा डाउनलोड हो रहे थे उस वक्त, और वो लोग सोच रहे थे कि यार ये कुछ कर नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। इवन गानिया सेकंड उसमें बाहर आई है, पता नहीं उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, यासीन से मुझे दिला दिया, मतलब गमला यासीन से मुझे गमला दिला दिया। उससे नहीं लेना था, बाकी सबसे ले लेना था। यासीन से आपसे कोई मसला था? गानिया का कोई मसला नहीं था, वो मुझको इतना कमज़ोर समझ रही थी कि यार इससे क्यों दिलाया, कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मेरे अपोजिट खड़ा होता तो वो देता, ये तो वीक है। दिलवाना किसी से भी था, वो आपकी एलिमिनेशन का था, उससे फर्क क्या पड़ता? कि मैं वीक कंटेस्टेंट हूँ, मेरा गेम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और फिर उन्होंने सबने बाहर जाके मैंने सबके देखे, तो उन्होंने कहा प्लान था तो सिर्फ इसी का था। सबने कहा कि मास्टरमाइंड इस घर का कोई था, तो वो यासीन था। यासीन